एक छोटी सी प्रेम कहानी जिसकी शुरुआत नेपाल से होती है और अंत अमेरिका में। 10 साल की लव स्टोरी, लेकिन 6 महीने मौत का खौफ, 4 साल शादीशुदा जिंदगी, 2 साल एक बीमारी से लड़ाई, और 2 सालों में अपने ही परिवार के 2 लोगों को खो देना। उसके बाद भी अपने प्यार के लिए हमेशा एक दूसरे का साथ देना। यही है आज की कहानी। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं, बहुत जरूरी है, बस होना चाहिए। कहानी में सच्चाई ज्यादा है क्योंकि ये सच्ची घटना है। नाम बदल देती हूँ क्योंकि कई बार सेम नाम कहना भी उतना उचित नहीं होता, बट हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग है अभी। कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो सच्ची घटना है, जो अतुल को लेकर हम लोगों ने एक मुहिम सोशल मीडिया पर चला, जिसकी वाइफ ने उसके साथ बहुत गलत किया। सब लोग मेंस टू की बात कर रहे थे, कई बार हम फीमेल की बात करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें चलती हैं समाज में। अतुल की घटना के बाद ऐसा लगा कि समाज में शायद मानवता रही नहीं गई है, क्योंकि वो 1 डेढ़ घंटे का वीडियो, किसी के पास 2 घंटे का, किसी के पास 10 घंटे का, किसी के पास 10 मिनट का, किसी के पास 2 मिनट की वीडियो, किसी के पास 5 सेकंड की वीडियो, अलग अलग तरीके से वीडियो सामने आए, मील्स, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ हुआ। फिर अब उसकी वाइफ ने भी अपना पक्ष रखा है, सब लोग जस्टिस की मांग करने लगे। होना भी चाहिए, एकता बहुत जरूरी है। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी का मैंने इसलिए दिया उदाहरण, क्योंकि आज की कहानी सेम उसके अपोजिट है और दोनों ही सच्ची घटना है। आपको अगर अतुल के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मैंने वो कहानी पूरी डिस्कस की है, 2 बार उसके फैक्ट्स पर भी एक बार बात की है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए उसके नीचे। ये कहानी इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहानी मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी अतुल को लेकर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कहानी हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है। हम लोग इंडियंस हैं, हमारे पड़ोस में एक देश है नेपाल, उसकी कहानी है, जिसे फुटबॉल का देश भी कहा जाता है, मिनी ब्राजील भी कहा जाता है, क्योंकि वहां बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स माने जाते हैं। वहां पर एक मुहिम चली जिसको सुनकर सब लोगों के मन में एक उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो किसी को मरने के बाद उसके क्रियाक्रम के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, और वो भी कौन कर रही है? तो एक 34 साल की महिला, 32 से 34 साल की महिला है वो, और वो कह नहीं रही है कुछ, बस रो रही है। अपने पति के गुजरने के बाद उसके बेडशीट, उसके पिल्लोज, उसको टच करके, अपने पति की लाश को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से, और किसी ने उसकी वीडियो बनाई। इस घटना से पहले सिर्फ कुछ हजार लोग उसे जानते थे, हम नाम श्रुति दे देते हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो अमेरिका में रह रहे हैं, एस्ट्रोनॉट की जॉब है, उसके बाद भी उनके पास क्या इतना नहीं है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार कर सके? तो मैं आपको लेकर चलती हूँ थोड़ा सा पीछे। श्रुति के हस्बैंड अमन, अमन नाम देते, काल्पनिक नेम है। अमन का जन्म 1988 में हुआ नेपाल में, और वहां उसने स्टडी करना शुरू किया। एक भाई, मदर, फादर। तो उसको ना बचपन से ही सितारों में, वो कहते हैं ना खोजी प्रवृत्ति होना, वो था उसका।
तो उसे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो उसने सोचा बड़े होते होते कि मैं इसको अपना इस इंटरेस्ट को क्यों ना मैं अपनी हॉबी बना लूं, और इसी में मैं क्यों नहीं जॉब खोजता हूँ, मैं अपने फ्यूचर को क्यों नहीं इसमें बनाता हूँ। तो उसने सर्च किया तो उसे पता चला वो एस्ट्रोनॉट बन सकता है। इससे वो अपने इस नेचर के पास भी रहेगा और इसके इंटरेस्ट का काम रहेगा तो ज्यादा अच्छा कर पाएगा। अमन ने बस वही किया। अच्छे घर का बच्चा था, अच्छा पढ़ने लिखने वाला इंटेलिजेंट बच्चा था, मेहनती भी था। तो स्टडी करता गया और फिर उसे एक स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप मिली तो वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में उसने स्टडी की। स्टडी करने के बाद फिर वहीं पर उसे एक लड़की मिलती है जिससे उसकी शादी फिक्स होती है इन फ्यूचर, लेकिन अभी दोनों का लव मैरिज था। फिर वो आ जाता है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पढ़ के आ जाता है, फिर जॉब ढूंढता है तो यहाँ इंडिया में उसे जॉब मिल जाती है। वो लड़की उसके साथ होती है और वो लड़की भी एस्ट्रोनॉट ही थी क्योंकि दोनों सेम कॉलेज में मिले थे सब कुछ। फिर जब शादी होती है, मतलब लगभग 5-6 साल से ऊपर का रिलेशनशिप हो जाता है, फिर शादी होती है। घर वाले भी खुशी खुशी श्रुति को एक्सेप्ट करते हैं। 2 रीजन था। पहला, उनके बेटे को पसंद था। दूसरा, पहला उनके बेटे को पसंद थी लड़की। दूसरा, सेम प्रोफाइल से भी थे, सेम ही काम था दोनों का। तो घर वालों को लगा कि इससे अच्छा तो और क्या ही होगा। घर वालों ने भी पढ़े लिखे समझदार थे, सबने हाँ कर दिया। श्रुति की अमन की शादी होती है, बहुत खुशी खुशी दोनों रहते हैं। अब दोनों यहाँ पर जॉब कर रहे थे नेपाल में, लेकिन अमन लगातार आगे स्टडी के लिए अप्लाई कर रहा होता है और साथ में जॉब के लिए भी। तो उसका सिलेक्शन एक अमेरिकन कंपनी में हो जाता है और वहां जाकर वो पीएचडी भी कंप्लीट करता है एस्ट्रोनॉट, जो भी उसका लाइन है उसमें। इधर श्रुति भी उसको सपोर्ट करती है क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके हस्बैंड को ये चीज कितने प्यार है उसे इस चीज से, इस प्रोफेशन से। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। सडनली उनकी शादी के 2 साल बाद अमन के घर से एक कॉल आता है। अमन के घर से उसके छोटे भाई का कॉल आता है कि मम्मी की डेथ हो गई है, मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद अमन और श्रुति अमेरिका से अपने देश लौट आते हैं। उसके बाद जो भी क्रियाक्रम जो भी होता है, सारे रिचुअल्स पूरे करने के बाद अब दोनों को जाना था। सब कुछ अच्छे से हो गया। अचानक ही जाने से एक रात पहले अमन के सर में दर्द होता है और अमन अपने आप को समझाता है कि कोई बात नहीं, वहां जाके अमेरिका जाके इसका इलाज देखेंगे। लेकिन वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अमन के बेहोश होने के बाद श्रुति घबरा जाती है और फिर वो खोजती है डॉक्टर को और सब लोग अमन को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास से अमन आता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि अमन के सर में एक ब्रेन ट्यूमर है और वो ट्यूमर भी 3rd स्टेज पे पहुंच गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद श्रुति भी घबरा जाती है, लेकिन फिर अमन, उसका ब्रदर और सब लोग एक इस चीज का हौसला रखते हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो अब ये बातें इतनी मैटर नहीं करती और अमेरिका जैसे शहर में जाके इसका इलाज करवाया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। सब लोग यही सोच के एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं और श्रुति अपने हस्बैंड के साथ वापस अमेरिका चली जाती है। वहां अमन का इलाज शुरू होता है। डॉक्टर सब कुछ देखता है और वहां भी डॉक्टर जवाब दे देता है श्रुति को कि तुम्हारे हस्बैंड के पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो 1.5 साल का एक लगभग टाइम पीरियड ले लो। उसके बीच में अमन के 2 ऑपरेशन होते हैं और दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी लास्ट ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बुलाता है अमन की वाइफ श्रुति को और कहते हैं कि
अमन अब सिर्फ 6 मंथ का मेहमान है। ये सुनकर श्रुति के पैर के नीचे से धरती निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी भगवान पे भरोसा करती है और उसको लगता है कि प्यार से हर चीज जीती जा सकती है। बस इसी बात को मानकर श्रुति अमन की सेवा में लग जाती है। अमन से वो इतना प्यार करती है कि जब बीमारी के कारण अमन का बाल छिलवाया जाता है तो श्रुति भी अपने हेयर कट कर लेती है ताकि अमन को फील ना हो। उसका बर्थडे वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है, अमन का हर त्योहार को मनाती है। इधर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी माँ को गए कुछ पूरा 2 साल भी नहीं हुआ था कि भाई के एक्सीडेंट में सडनली डेथ की खबर आती है और तब तक डॉक्टर भी उधर श्रुति को बता चुके थे कि अब अमन ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। अमन जैसे अंदर से टूट चुका था। अब अमन समझ नहीं पा रहा था कि करूं क्या। दूसरा, अमन अपनी वाइफ के रोज के स्ट्रगल को देखकर बस कोशिश कर रहा था चीजों को ठीक करने की, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इसलिए भी शायद अमन अंदर से टूट गया था। और श्रुति के मन में ना रोज एक डर रहता था जब उसका हस्बैंड सोता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा हस्बैंड उठेगा नहीं नेक्स्ट डे। अब ये डर उसके अंदर बैठ गया था और इस डर के कारण श्रुति सही से रेस्ट भी नहीं करती थी। घर भी चलाना था श्रुति को, हस्बैंड के इलाज के लिए पैसे भी चाहिए थे, उसकी केयर भी करनी थी। तो अमन देख रहा था कि श्रुति लगातार स्ट्रगल कर रही है, 24 घंटे का स्ट्रगल कर रही है, पर उसके चेहरे पर, श्रुति के चेहरे पर 1% जिसे कहते हैं ना, जरा सी तकलीफ नहीं थी। बस ये चीज अमन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब इसका इलाज सिर्फ एक था कि अमन हिम्मत हार चुका था और अमन को लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं। और 19 दिसंबर को, इसी मंथ में, अमन जो सोया वो सोया ही रह गया और उठा नहीं। पहले तो श्रुति को लगा कि ऐसा कई बार होता है, अमन उठ जाएगा, लेकिन बाद में श्रुति के बहुत कहने पर भी जब अमन नहीं उठा तो श्रुति समझ चुकी थी कि अब अमन उसके पास नहीं है। एक रिश्ता जो 10 सालों का था, एक प्रेमिका होने का, एक रिश्ता जो 4 सालों का था, एक बीवी होने का, एक रिश्ता जो अर्धांगिनी होने का था लास्ट 6 महीने का, वो सब कुछ उन दोनों ने साथ में एक्सपीरियंस किया। और इस कहानी का पता पूरे दुनिया को तब चला जब अमन की मौत होने पर श्रुति के पास पैसे नहीं थे उसके अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अमेरिका जैसे शहर में जिंदगी से ज्यादा महंगी मौत है और उसके क्रियाक्रम के लिए जब पैसे नहीं थे तो कई लोगों ने उस पर एक मुहिम चलाई। और इससे पहले अमन और श्रुति ने एक दूसरे को वादा किया था कि हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा जो भी होगा, हम सब कुछ अपने दर्शकों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो वो इंस्टाग्राम और चीजों के थ्रू अपनी रील्स बना के सबसे शेयर करते थे। बस ये चीज भी किसी ने वो वीडियो आखिरी टाइम का रिकॉर्ड किया और डाल दिया और पूरी दुनिया को ये प्रेम कहानी का पता चला। तो बस ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं एक ही बात कहूंगी, फिर तो सबने सपोर्ट किया, अब श्रुति अकेले ही है, लेकिन जिंदगी तो है, चलेगी। ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, एक अतुल की भी सिचुएशन थी जिसमें की चीजें बहुत बुरी हुई, एक श्रुति की भी सिचुएशन थी जिसमें श्रुति ने फाइट किया। हमें सिर्फ इंसान को जज नहीं करना होता है, बल्कि हर पक्ष को देखना होता है, क्योंकि 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे समाज में हर चीज बराबरी का नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, अगर आपको हो गया तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ये सच्ची घटना आप सभी को इंस्पायर करेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है बॉस। और हाँ, चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर तो करते ही हैं, साथ में कमेंट भी कीजिए। और ऐसी घटनाएं मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप तक भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो जानकारी पहुँच सके। बाकी तो आप सब जागरूक हैं। थैंक यू सो मच।